हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट होता है इंग्लिश का। इंग्लिश में हम लोग अच्छा कि पढ़ रहे थे हम लोगों ने टेंस के बारे में, तो अब ब्रेक किया हुआ है। टेंस को मैंने ब्रेक कर दिया था, तो आज हम लोग फ्यूचर को कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो कंप्लीट ही है। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट आज हम लोग का स्टार्ट होगा। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट को हम लोगों को पूरा का पूरा बनाना है। तो चलो आज फ्यूचर इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कभी भी मैं कई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहो, अच्छा लगता है। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लगता है। बट एक लाइक करना आप लोग मत ना भूलना भाई, कि लाइक जरूर करना। कम से कम वीडियो वॉच करते तो लाइक जरूर करो। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है मेरा इंग्लिश का वो प्रेजेंट ये फ्यूचर इम्परफेक्ट का। तो चलो आज हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट कहता क्या है? वो रहा रहा रहे रही के साथ सेंस में आपका यूज होता है बिफोर, है ना। तो और यहाँ पे जब बिफोर की बात है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या रहेंगे, रहेगी, रहे, या ये सब लगा सकते हैं कि रहेंगे, रहेगी या रहेगा। मैं, है ना, मैं वो जैसे कि वह जा रहा होगा, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग इसमें बनाएंगे। तो चलो पहले क्या है, क्या कि डिफिनेशन वगैरह, कि मैंने क्या कहा कि वाक्य इसमें डिफिनेशन क्या होता है। ये फ्यूचर इम्परफेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या फिर रहेगा, रहेंगे, रहेगी, है ना, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर इसका जो डिफिनेशन आपको याद रखना, क्या रहेगा, रहेंगे, रहेगी, या फिर आप बोल सकते हो क्या, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V1, ये सॉरी B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे हम लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं कि सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कैसे। देखो बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें ये वाला बात नहीं, मतलब कैसे बनाना है, मतलब ये माइंड को बहुत ज़्यादा अपसेट कर लिया। मतलब देखो टेंशन नहीं, टेंशन इसमें कोई है ही नहीं। एक्चुअल यही है कि आपको समझना पड़ेगा, बाकी टेंस कुछ भी नहीं है। समझो तो सब कुछ इजी है। तो अब जैसे एग्जांपल है, कोई भी मैंने क्या कहा, रहा, रहेगा, रहेंगे, रहेगी, या फिर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जैसे राम काम करने जा रहा होगा, राम काम करने जा रहा होगा। तो जा रहा होगा तो कैसे बनाओगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए भाई हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम का राम ले लो, राम के साथ विल का यूज होगा तो विल ले लो। देखो मैंने इसके बारे में बताया था कि आई और वी क्या लेता है भाई, सेल लेता है। ही, सी, इट, नेम लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, नेम, दे, यू, ये सभी मेरा विल का यूज लेता है। हाँ, जब डेफिनिट हो जाए ना, कोई वर्क जो है वो डेफिनिट होने वाला है तो सेल या विल का इंटरचेंज कर देना, सेल या विल को बदल देना है। ये आपको समझ, सेल या विल का हमको इंटरचेंज करना। जैसे मैं अवश्य आऊंगा, तो अवश्य आ गया तो अवश्य डेफिनिट हो गया ना, तो सेल या विल का प्लेस चेंज हो जाएगा। जहां सेल वहां विल, जहां विल अब वहां पे सेल का यूज होगा। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अब राम लिया मैंने, राम तो भाई विल लेगा, और यहाँ डेफिनिट वाला कुछ तो बात है नहीं, राम विल बी है, लगा दो बी। अब बिफोर, बिफोर क्या है? जाना, जाना का क्या होता है? गोइंग, यानी बिफोर है ना गोइंग, क्योंकि हमको यहाँ बिफोर लेना है, गो का बिफोर गोइंग होता है। तो हो गया राम विल बी गोइंग।
मैं सोऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग। मैं खा रहा हूं, जैसे कि मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी, ये आई शैल बी ईटिंग। मैं दौड़ रहा हूँगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी रनिंग। मैं अवश्य खा रहा हूँगा, अवश्य लगा दिया, तो अब शैल या विल का इंटरचेंज कर दो तो हो जाएगा आई विल बी ईटिंग, है ना। रमेश की माँ जरूर खाना पका रही होगी, तो हो जाएगा रमेश, देखो क्या है, रमेश की माँ खाना पका रही होगी। तो रमेश की माँ खाना पका रही होगी, ये मैंने पहले सिंपल लिया, अभी समझ लो, फिर उसका चेंज कर दें। तो रमेश का क्या हो जाएगा, रमेश। अब देखो तो रमेश तो विल का ही यूज लेगा, रमेश विल बी, अरे गा भाई 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 भाई, ये आज मेरे माइंड को क्या हो गया। रमेश की माँ है ना, तो हो जाएगा रमेश's मदर। अब याद रखना, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिखा मैंने रमेश's मदर, एक हो जाएगा द मदर ऑफ रमेश, रमेश's मदर। अब क्या है भाई, रमेश's मदर के बाद क्या करोगे, अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट लिया आपने, शैल या विल का यूज लो, तो यहाँ पे लगेगा विल, रमेश's मदर विल बी। अब खाना पकाना, पकाना मेरा वर्ब है, पकाना का क्या होता है आप जानते हो, भली भांति जानते हो इस चीज को, कुकिंग, है ना, कुकिंग। अब क्या है, खाना तो फूड, तो क्या रमेश's मदर विल बी कुकिंग फूड। अब अगर यहाँ पे अवश्य लग जाए तो अब जरा बताओ, यहाँ तो विल लगता है ना, लेकिन अगर अवश्य लग जाए तो यहाँ पे क्या लगेगा, शैल का यूज होगा, है ना। इसी का नेगेटिव अफर्मेटिव वगैरह बनाओगे तो वहाँ भी चेंजेस आ जाएगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कॉपी कलम तैयार रखो, या फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, जिस तरह से मैं मतलब कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, अगर एक कॉपी कलम लेके डेली बाय डेली आप बैठते हो और लिखते हो, तो आई होप कि आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे शेयर करो, मैं बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो कोई इसमें कोई ज़्यादा बात है नहीं, बहुत ईजी है। तो चलो आज हम लोग नेगेटिव देखते हैं, इसका क्या होगा। नेगेटिव करोगे तो बहुत आसान है भाई, नेगेटिव करने के लिए फिर हमको करना क्या पड़ता है, तो शैल या विल के बाद नॉट लगा दो, बस इतना ही है, शैल या विल के बाद नॉट, तब हो जाएगा बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे राम नहीं खाएगा या राम नहीं खा रहा होगा, तो हो जाएगा राम विल नॉट बी ईटिंग, है ना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट बी रीडिंग, है ना। तो बहुत सारे सेंटेंसेस से आप बहुत इजी वे में बना सकते हो, ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो और सर चाहे जितना भी एग्जाम्पल हो आप इजी वे में बना सकते हो। जैसे है क्या, मान लो और एग्जाम्पल कोई है, वे लोग आपके यहाँ नहीं आ रहे होंगे, वे लोग आपके यहाँ नहीं आ रहे होंगे, तो हो जाएगा दे विल नॉट बी कमिंग हियर टू यू, कमिंग हियर टू यू, वह मेरे पास नहीं आ रहा होगा, he will not be coming to me, कमिंग टू मी लगा तो जैसे कि है ना, मैंने बताया था, अब मेरे पास है तो टू मी है, मेरे यहाँ तो here टू मी है, मैंने बताया था। अगर कोई बोलता है मेरे पास तो क्या होगा, टू मी। वही बोलता है मेरे यहाँ, तो हो जाएगा here टू मी। तो डिफरेंट है भाई, इसके ऊपर मैं एक सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने का, जो स्पोकन बेसिस पे होगा, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं, अगर मान लो कि हम इस यहाँ पे इसका इंटेरोगेटिव करें तो क्या करेंगे, इस सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस इजी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप क्या करोगे, जैसे हो गया, किसी को बोलते हैं विल यू बी टीचिंग अस, क्या आप हम लोगों को पढ़ाएंगे, विल यू बी टीचिंग अस।
विल यू बी बीटिंग योर सन? क्या आप अपने बेटे को पीटेंगे? विल यू बी बीटिंग योर सन? क्या आप मुझे विल यू बी सेंडिंग अ लेटर? विल यू बी सेंडिंग अ लेटर? क्या आप मुझे खत भेजेंगे? तो ये सब है। आप इंटरोगेटिव करते हो तो इंटरोगेटिव में हो जाता है कि तुम क्यों सोच रहे होगे, है ना, तुम क्यों सोच रहे होगे, तो जाएगा व्हाई विल यू बी थिंकिंग? व्हाई विल यू बी थिंकिंग? तुम किस कारण से नहीं पढ़ रहे होगे? फॉर वॉट रीजन विल यू नॉट बी रीडिंग? तुम किस कारण से काम नहीं कर रहे होगे? फॉर वॉट रीजन विल यू नॉट बी वॉकिंग? तो चलो, बहुत आसान था। मैं आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि वीडियो आप पूरा देखो है क्या कि वीडियो आप जब तक पूरा नहीं देखोगे, अच्छे से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो बना रह जाएगा। प्रॉब्लम बना रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो प्रॉब्लम को जड़ से मिटाओ, प्रॉब्लम को रखना नहीं है। प्रॉब्लम का सल्यूशन, देखो, प्रॉब्लम सिंपल वाला प्रॉब्लम इक्वल टू सल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो रहा है तो फ़ायदा नहीं है। तो पहले जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। चलो, इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।